हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका RSR डिजिटल इंडिया में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। डोंट अवॉइड दिस बिगेस्ट 15 मिस्टेक इन ई कॉमर्स। तो गाइस, आजकल ई कॉमर्स सेलर्स या ई कॉमर्स में जो काम करते हैं उन लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मिस्टेक हर कोई जो कर रहे हैं उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइस, देरी ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। डोंट अवॉइड दिस बिगेस्ट 15 मिस्टेक इन ई कॉमर्स। तो गाइस, सबसे पहला मिस्टेक जो है वो क्या, हाई डिमांड प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक। मैक्सिमम लोगों के आप देखिएगा जो उनके डिमांडेड प्रोडक्ट हैं वो उनके मैक्सिमम टाइम इन्वेंट्री से आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। तो गाइस, ये चीज़ जो है, जो आपके या तो इवेंट का टाइम हो या नॉर्मल किसी छोटे मोटे डील्स का टाइम हो, कुछ भी हो, आपको ये चीज़ कोशिश करना है कि जो आपका आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है ना, वो हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप प्रोडक्ट को प्रोक्योर करें। दूसरा जो है वो रेज ओवर पीओ एंड एक्सेस इन्वेंट्री। क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो एक्स्ट्रा एक्सेस इन्वेंट्री अपने पास बना के रखे हुए हैं, जिसके चक्कर में वो अपने रनिंग आर्टिकल के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ करना है कि अगर आप कहीं से प्रोडक्ट को प्रोक्योर करते हैं या कहीं से माल बनवाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इतना ज़्यादा पीओ नहीं देना है कि वो आपके लिए एक्सेस इन्वेंट्री हो जाए। आपको ये चीज़ देखना है, आपको टाइट टाइम लेके चलना है कि आपका सामने से प्रोडक्ट कितने टाइम में बन के आता है, उसके हिसाब से आपको अपना पीओ रेस करना है कि इतने टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से इतनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है ताकि आपका एक्सेस इन्वेंट्री ना हो और आप अपने डिमांडेड प्रोडक्ट के ऊपर उस इन्वेंट्री को और उस पैसे को खर्च कर सकें। तीसरा है गाइस, इग्नोरिंग सीजनल ट्रेंड इन डिमांड। बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि काम के साथ साथ आप अगर अपने कैटलॉग के अंदर कुछ अपने सीजनल आर्टिकल्स को भी एड ऑन करते हैं तो उसका आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए विंटर का टाइम आता है तो आप बच्चों के, किड्स के कुछ कपड़े एड ऑन कर सकते हैं, आप उसमें समर में कुछ अलग से एड ऑन कर सकते हैं। कुछ फेस्टिवल्स टाइम होते हैं उसके लिए आप अलग से कुछ एड ऑन कर सकते हैं। तो चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो गिफ्ट्स आइटम हो, कुछ भी हो, एक सीजनल ट्रेंड को आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद चौथा हम बात करें, इग्नोरिंग इन्वेंट्री प्लानिंग बिफोर डील। बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जो अपने डील के टाइम से पहले इन्वेंट्री की प्लानिंग नहीं करते हैं। तो गाइज, आपको इन्वेंट्री की प्लानिंग करनी चाहिए। अब इन्वेंट्री की प्लानिंग कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ मान लीजिए डील का टाइम स्टार्ट हो रहा है, अभी जैसे BBDS स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे आपके दिवाली सेल भी स्टार्ट होंगे। तो आप इस चीज़ में देखिए कि आपको जो लोग FBA में अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं उनके लिए स्लॉट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप इन्वेंट्री को प्लान करते हैं। इसलिए आपको डील से काफ़ी टाइम पहले इन्वेंट्री का प्लानिंग करना चाहिए कि हमें कितनी इन्वेंट्री बनानी है, कितने इन्वेंट्री हमें FBA में रखना है, कितना इन्वेंट्री हमें MFN के थ्रू करना है और कितना हमें अपने फ्लैक्स पे रखना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए इन्वेंट्री प्लानिंग हमेशा अपने डील या इवेंट से पहले करें। इसके बाद आते हैं पांचवा पॉइंट, नॉट ट्रैकिंग टॉप सेल्स इन्वेंट्री। क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे इन्वेंट्री को एक साथ मंगाने के चक्कर में जो हमारे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो होते हैं उसको भी हम मिस कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने 10,000 पीस का पीओ दिया है तो इकट्ठा 10,000 पीस हम मंगवा लें। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप उसको पार्ट करवाइए। कैसे कि जैसे जो आपका ट्रेंडिंग है, सपोज आपके 10 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है या 100 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके स्टॉक सपोज 2,000 5,000 जो भी आपके बनते हैं वो आप कोशिश करो कि इस बाकी प्रोडक्ट से पहले आपको मिल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अपने टॉप सेल्स को ट्रैक करते रहे। इसके और भी बहुत बेनिफिट है। किसी दिन सपोज मान लीजिए कि आपका सेल बिल्कुल अचानक से ड्रॉप करता है तो उस टाइम पे आपके पास एक रीज़न होगा, आपको पता होगा कि किस दिन उस प्रोडक्ट का सेल ड्रॉप हुआ है और किस दिन वो हाइक किया है। गाइस, छठा हमारा पॉइंट है, डिस्काउंट टू लो टू बी कॉम्पिटिटिव। देखिए, डिस्काउंट जो है बहुत ज़्यादा हमें लो भी नहीं करना है। अपने कंपटीशन को देखते हुए आपके प्रोडक्ट और आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है आपके कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा हाई है।
आपको ये चीज़ देखना है कि बिल्कुल मैच करके इक्वालिटी होके चले, कि आपका जो कॉम्पिटिटर्स है सपोज किसी प्रोडक्ट को 399 में बेचता है तो आप कोशिश कीजिए उसको 390 का, 395 का, 396 का, इस हिसाब से आप उसको बेचिए। ज़्यादा लो कीजिएगा तो उससे आपको डिसएडवांटेज ये मिलेगा, लो और ज़्यादा सेल लाने के चक्कर में आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ख़त्म कर लेंगे, आप अपनी मार्जिन्स को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन हाँ, जिसमें आपको हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उस पे आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं, आप उसमें जितना मर्जी डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उस पे आपका हाई मार्जिन होना चाहिए। 7वां पॉइंट है गाइज, नॉट मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग चेंजेस एंड एक्टिविटीज़। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब डील्स का टाइम होता है तो अपने कॉम्पिटिटर्स को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, या हम लोग इतना ध्यान देते हैं कि सिर्फ प्राइसिंग पे ही लगे रहते हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ ट्रैक करना है, उनकी एक्टिविटी को भी ट्रैक करना है कि सपोज सामने वाला अगर FBA में अपने प्रोडक्ट को डाला है और आप सिर्फ मर्चेंट के थ्रू ही कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ट्रैक करना है कि हमें भी FBA में या सेलर फ्लैक्स में उस प्रोडक्ट को सबसे पहले इन करने की ज़रूरत है। दूसरा, प्राइस ट्रैकिंग इसलिए है कि डील के टाइम पे क्या होता है, जब हम डील शीट आगे अकाउंट मैनेजर को सेंड करते हैं या हम अपने इवेंट मैनेजर वाले टैब से हम इवेंट प्लानिंग करते हैं, उसमें जो हम डील लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने किसी प्रोडक्ट की MRP फिक्स है, हमारे सेलिंग प्राइस फिक्स है 399, ठीक है, और आपने मार्क किया है 375 उसका डील प्राइस, और सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट को 349 में बेच रहा है। अब आप उस केस में क्या करेंगे, तो आपको डील को थोड़ा सा चेंजेस कराने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसके बराबर के प्राइस को मैच करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग एक्टिविटी से और अपने इन्वेंट्री एक्टिविटी से, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है उसको आप ट्रैक कीजिए। उसके बाद गाइज हम आते हैं 8वां पॉइंट पे, नोट कन्वर्टिंग लिस्टिंग MFN टू FBA और सेलर फ्लैक्स। तो ये क्या होता है, हमें सबसे पहला प्रायोरिटी जो मिलता है वो हमें FBA को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा सेकंड प्रायोरिटी होता है वो हमारा सेलर फ्लैक्स होता है, और तीसरा प्रायोरिटी जो हमारा होता है वो हमारा MFN होता है, ठीक है, मतलब मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। अब जो हम मर्चेंट से थ्रू, मतलब जो हम डायरेक्ट जो हम खुद से शिप करते हैं उसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में मिलती है। तो आपको सबसे पहला ये चीज़ देखना है कि मेरा इन्वेंट्री सबसे पहले FBA में है। अगर FBA में है तो उसको कन्वर्ट टू FBA करना सबसे पहला टास्क है। दूसरा, अगर वो FBA में किसी कारणवश नहीं जा पाया है तो आपको सेकंड स्टेप ये लेना है, इंस्टेंट उसको फ्लैक्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप फ्लैक्स, जिनके पास फ्लैक्स नहीं है तो गाइज आप कोशिश कीजिए कि आप FBA का यूज़ करें, और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो खैर MFN इज़ जिंदाबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 9th नंबर पॉइंट पे, नॉट क्रिएटिंग प्रोडक्ट वाइज ऑर्डर ट्रैकिंग रिपोर्ट। बहुत से सेलर्स हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट वाइज अपने ऑर्डर्स की ट्रैकिंग नहीं करते हैं। ये कितना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि हमें आज जो ऑर्डर लगे उसकी ट्रैकिंग आपको मिलती रहेगी कि आज सपोज ऑर्डर नहीं लगे हैं तो क्यों नहीं लगे हैं। सपोज हो सकता है उसका इन्वेंट्री 0 हो, या हो सकता है आपका इन्वेंट्री का जो लिस्टिंग जो है वो किसी कारण से ब्लॉक हो गया। आजकल अमेज़ॉन के ऊपर अपडेट्स हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर हाई रिटर्न्स हैं, मल्टीपल टाइम्स वो रिटर्न आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट को पार्टिकुलरली उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ट्रैकिंग इसी चीज़ से मिलेगा, ऑर्डर ट्रैकिंग रिपोर्ट से। 10वां पॉइंट है गाइज, क्रिएटिंग कैंपेन टू लेट बिफोर डील। देखिए कोशिश आपको ये करना है, जो कैंपेन आप बनाते हैं, ऐड आप चलाते हैं, लेकिन जो डील का टाइम, डील जो इवेंट आपका स्टार्ट होने वाला है उस इवेंट से आपको थोड़ा टाइम पहले, अप्रोक्स 1 वीक या 10 डेज़ या 15 डेज़ के पहले उस हिसाब से आप उसको प्लानिंग कीजिए। उससे बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि कौन सा कीवर्ड आपका रिस्पॉन्सिव है, या अगर आपने पहले से बहुत सारे ऐड चला रखे हैं तो वहाँ से आप कीवर्ड्स डेटा फिल्टर करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि इस टाइम पे आपका R&D में टाइम वेस्टेज ना हो और आपका कैंपेन R&D में ना जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उस कैंपेन का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 11वां नंबर पॉइंट पे, नॉट एडजस्टिंग बीड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा पीक आवर चल रहा होता है उस टाइम पे भी जो हमारा ऐड हमने एक बार बना दिए छोड़ दिए, उसको अब हम कुछ करते नहीं, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे, फिर उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जो आपने कैंपेन बनाए हैं, डील के टाइम पे क्या होता है कि कुछ टाइम में हर
हर घंटे या हर मिनट बोलिए, कभी ट्रैफिक पीक पे जाता है, कभी डाउन होता है, कभी पीक पे आता है फिर डाउन जाता है, तो ये सिलसिला उसका चलता रहता है। तो उसी के हिसाब से आपको अपना बिड को भी ऊपर नीचे एडजस्ट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा बिड मतलब जहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। उसका 12वां नंबर पॉइंट है इग्नोरिंग निगेटिव कीवर्ड एंड प्रोडक्ट एंड वेस्टेज स्पेंड। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड को चलाते हैं बट निगेटिव कीवर्ड को एट अ टाइम हम नहीं डालते। देखिए अगर आप पहले से कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, पहले से अगर आपका कोई कैंपेन बना हुआ है, तो आपके पास एक निगेटिव लिस्ट कैंपेन्स की लिस्ट होंगी। आप कोशिश कीजिए कि उसमें से मैक्सिमम निगेटिव कीवर्ड्स को आप यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपका जो पैसा है ना वो वेस्ट होने से बचेगा। आपका पैसा बिल्कुल सही जगह यूटिलाइज होगा और उससे आपको सही रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो आपका कीवर्ड हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, दोनों को ही आप निगेटिव टारगेट में रखें। उसके बाद आते हैं 13 नंबर पॉइंट, सिटिंग बजट टू लेट एंड मिसिंग अपॉर्चुनिटी। हमारा बजट एलोकेशंस वाला जो टैब होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बजट को हम बिल्कुल लो करके रखते हैं। सपोज़ हमने ये कैपिंग लगा दिया वहाँ पे कि हमने 5000 का बजट लगा दिया। अब वो 5000 आपका क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ में ख़त्म हो गया। अब आप पूरे सेकेंड हाफ में सेल को कैसे कवर करेंगे? आपने कुछ टाइम तो सेल को कवर किया, उसके बाद का टाइम है उसको कैसे कवर करेंगे? तो इस चीज़ के लिए आपको कैंपेन लेवल पे आपको करने की ज़रूरत है, ना कि पूरे ऑल ओवर कैंपेन पे सेटिंग नहीं लगाना है। तो उस हिसाब से आप अपने पार्टिकुलर जो आपका ट्रेंडिंग है या टॉप सेल्स है या जो टॉप कैंपेन आपका चल रहा है, उसके हिसाब से आप अपने बजट को प्लान करें और बजट के हिसाब से आप अपना कैंपेन चलाएं। 14 नंबर पॉइंट हमारा, नॉट क्रिएटिंग रीटारगेटिंग कैंपेन्स आफ्टर द इवेंट। देखिए इवेंट जब हमारा स्टार्ट होता है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हाई होती है कि बहुत सारे हमारे से कस्टमर्स आते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। उस समय वो बाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना तो उनका आपका ब्रांड उसको रिकॉल होता है और ना ही वो प्रोडक्ट भी उसको ध्यान नहीं आता। फिर क्या होता है, उसके डील जैसे ही ख़त्म हो रहा हो या डील के लास्ट या उस ड्यूरेशन में भी अगर आप रीटारगेटिंग कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट ये मिलता है कि उस टाइम पे जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे आया हुआ होता है वो उसको वापस से डिसीजन ले सकता है। अगर परचेज ना किया हो तो वापस से आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर पॉइंट पे आते हैं, नॉट ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन आफ्टर इवेंट। जैसे हम इवेंट से पहले कैंपेन चला के छोड़े हुए होते हैं, वैसे ही हमारा इवेंट के बाद भी चल रहा होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बिड का जो वैल्यू है, बिडिंग वैल्यू हमारा काफ़ी हाई होता है, जिससे हमारा उसके बाद भी स्पेंड काफ़ी चलता रहता है। या कुछ कीवर्ड्स के बिडिंग ऐसे लो होते हैं जो बाद में भी परफॉर्मिंग नहीं करते हैं, तो उसके बाद भी हमें ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कीवर्ड हमारे काम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उनकी भी ज़रूरत होती है। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो डील के टाइम के लिए होता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें बाद में भी प्रमोट करना होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटेजी आपको डील के बाद भी रखनी है। तो गाइज ये हमारे कुछ 15 पॉइंट्स थे जो एवरी ई कॉमर्स सेलर्स के लिए या एम्प्लॉय के लिए या जो भी ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताएं, और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही थॉट्स को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो गाइज़ तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।